हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 2 करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन कहा गया है 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़कियां और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुईं? 12,500 students appeared in an exam. 50% of the boys and 70% of the girls cleared the examination. If the total percent of the student qualifying is 60%, how many girls appeared in the exam? ये क्वेश्चन कहा गया है, तो इसे हम मिक्सचर एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। कहा गया है 50% बॉयज़ को भी मान लेंगे, बॉयज़ और गर्ल। कहा गया है 50% बॉयज़ एंड 70% गर्ल एंड टोटल कितना, टोटल जो दोनों मिला के हुए हैं वो 60% बोला गया है। तो यहाँ पर हम 60%, तो ये इसको इसमें से इसको 70 में से हम अगर 70 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारा ये 10 आ जाएगा ये, और यहाँ पर 50 में से 60 जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। तो ये रेशियो आ गया हमारा 1:1। तो हमारा जितनी बॉयज़ हैं उतनी ही गर्ल्स हैं। तो 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 12,500। 12,500 की क्वेश्चन में दे रखा है ये 12,500। तो जो 2 की वैल्यू हो जाएगी वो 12,500 हो जाएगी। ठीक, और जो पूछा क्या गया है कितने, तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई, तो लड़कियों की वैल्यू गर्ल्स 1, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो अगर हम 12,500 को 2 से डिवाइड कर देंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गर्ल्स पता चल जाएंगी कितनी सम्मिलित हुई इसमें। तो ये हमारा इसको डिवाइड करेंगे तो 6,250 गर्ल्स। ये दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बॉयज़ हमारा 50 दे रखा था, 50% बॉयज़ था, 70% हमारा गर्ल्स था। दोनों मिला के बॉयज़ और गर्ल्स का दे रखा था 60%। तो इसको हम एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से करा तो 70 में से 60 जाएगा 10 और 50 में से 60 जाएगा तो भी 10। तो रेशियो आ गया हमारा 1:1। तो 1 और 1 2 आ गया। 2 की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दे रखी है 12,500 हमें दे रखी है क्वेश्चन में ये। तो 2 की वैल्यू 12,500 जाएगी। एक के हमें गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है, ये गर्ल्स की। तो गर्ल्स हमारा आ जाएगा 12,500 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6,250 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। तो मिल्क एंड वाटर, तो हम यहाँ पर एम एंड मिल्क एंड वाटर का दे रखा है हमें, तो 7:5। ठीक, 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो कितना जाता है? 7:8 हो जाता है। ठीक, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बतानी है हमें। तो हमने इसमें मिलाया क्या है? 15 लीटर वाटर मिलाया है हमने, ये वाटर मिलाया है इसमें। ठीक, तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए, तो मिल्क भी हमारा सेम दे रखा है। पहली बात तो मिल्क हमारा 7, इसमें भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो यहाँ पर हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से हमें दे रखा है 7 बराबर इक्वल दे रखा है। तो हमें यहाँ पर पहले मिल्क था 5, अब हो गया 8, तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। और क्वेश्चन में कितना बढ़ा है? वैसे 15 बढ़ा है। तो 3 बराबर 15 के है, तो 1 बराबर 5 के आ जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है? नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताइए। नया मिश्रण ये वाला है। ठीक, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है तो 8 की वैल्यू 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से कर देते हैं तो हमें वाटर की वैल्यू पता चल जाएगी, 40 हो जाएगी। 8 5 40, तो हमारा इसका राइट आंसर 40 आ जाएगा।
आई होप आप सबको समझ में आया होगा। 40 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर हमें यहाँ पर ये 7 दे रखा है, मिल्क भी यहाँ पर मिलाया हमने, जो वाटर मिलाया है, तो हमें वाटर रेशियो में अलग होना चाहिए और मिल्क सेम होना चाहिए। यहाँ पर पहले से ऑलरेडी हमें सेम दे रखा है। अगर सेम नहीं होता तो हमें यहाँ पर सेम करना होता। मान लीजिए यहाँ पर ऊपर 6 दे रखा होता और यहाँ पर 5 दे रखा होता, तो हम यहाँ पर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करते पूरी इक्वेशन में और नीचे हम 6 से करते। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर ये दे रखा था पहले, मान लीजिए हमें मिल्क और वाटर का पहले 6 था, 6:5 था, ठीक। अब हमने उसमें 15 लीटर वाटर मिलाया, ठीक, तो तब रेशियो बन गया, यहाँ पर ये ऊपर वाला मिल्क का है, ये वाला वाटर का है, ठीक। अब हमने जब इसमें 15 लीटर वाटर ऐड किया तो यहाँ पर हमारा मिल गया 5:7, ठीक, 5:7 हो गया। तो अब यहाँ पर हमने मिलाया क्या है, वाटर मिलाया है और मिल्क नहीं मिलाया, तो मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मिल्क को सेम करेंगे, यहाँ पर ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर ऊपर करिए तो इसमें भी इधर भी 5 से करनी पड़ेगी और यहाँ पर 6 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 30 मिल्क सेम हो गया, ऊपर भी 30 हो गया और नीचे वाला रेशियो जो था वो भी 30 हो गया। अब यहाँ पर 25 हो गया ये, और यहाँ पर 7 6 42 हो गया ये। अब जो ये डिफरेंस आएगा वो इस 15 के बराबर होगा। तो मान लीजिए कुछ भी आता है तो ये डिफरेंस कितना हुआ हमारा, तो ये 17 डिफरेंस आ रहा है, तो ये 17 बराबर होगा 15 के, ठीक। तो हमें यहाँ पर अगर अब हमसे पूछा होता है ये नया वाला मिश्रण की, ये वाटर की वैल्यू बताइए या फिर इसके पहले वाले की बताइए, तो यहाँ पर हम 15 की डिवाइड इससे 17 से कर देते। और हमसे अगर ये पूछा गया होता है ये 15 की डिवाइड हम 17 से कर देते, और हमसे अगर नया मिश्रण पूछा हो गया तो नए मिश्रण में वाटर कितना है, तो वाटर हमारे यहाँ 42 है, तो इसको हम सॉल्व करते थे, जो भी आंसर आता वो इसका राइट आंसर हो जाता। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है इन व्हाट रेशियो मस्ट ए मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल स्ट्रेंथ टू बी मिक्सड विद दैट ऑफ 50% एल्कोहल स्ट्रेंथ सो एज टू गेट मिक्सचर ऑफ 45% एल्कोहल स्ट्रेंथ। 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो। बिल्कुल जो अभी हमने बॉयस और गर्ल वाला मेथड से करा था, बिल्कुल उसी वाले मेथड से ये भी होगा सॉल्व। आप लोग भी इसे ट्राई करने की कोशिश करें। आइए सॉल्व करते हैं इसे। दे रखा था यहाँ पर 30%, ठीक, ये 30% और 50%, और मिला के टोटल कितना हो गया यहाँ पर हमारा 45, ठीक। तो अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 30 में से 15 जाएगा, यहाँ पर 15 बचेगा और यहाँ पर 5, तो ये रेशियो बन जाएगा हमारा 1 और 3 का। तो 1:3 में मिलाया जाएगा, जो कि आंसर नंबर बी है इसमें। ये देखिए ये दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है ये एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। हमें 30% दे रखा था पहले वाले में, ये फर्स्ट मिक्सचर था, ये सेकंड था। अब उसने टोटल फर्स्ट और सेकंड को मिला के 45% कर दिया, तो इसको मिक्सचर करेंगे तो इसमें 45 में से 30 जाएगा, 15 बचेगा, 50 में से 45 जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 और 15 आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1:3, तो जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। दिस इज द राइट क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर 75 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 2:1, द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू मेक द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर 1:2। 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। जो अभी मैंने पीछे समझाया था बिल्कुल उसी के जैसा है ये। आइए सॉल्व करते हैं। इसे कहा गया है मिल्क और वाटर, तो यहाँ पर मिल्क और वाटर, ठीक। तो मिल्क और वाटर का पहले रेशियो कितना था, 2:1। अब हो कितना गया, 1:2। तो इसमें हमने क्या ऐड किया है, यहाँ पर बोला गया है हमारा, यहाँ पर हमने ऐड किया है इसमें कितना और पानी मिलाया जाए। ये देखिए ये दे रखा है कितना और पानी मिलाया जाए, कितना और पानी मिलाया जाए, ठीक।
तो इसमें अब हमने मिलाया क्या है, पानी मिलाया है, ये वाटर मिलाया है, तो यहाँ पर मिल्क तो सेम रहना चाहिए, तो मिल्क को हम सेम करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1 और 2:4। ठीक, अब हमारा ये आ गया। ठीक, अब ऊपर पहले 75 लीटर मिश्रण में 2:1 है, तो इसकी 2 और 1 3, 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 75। ठीक, अब हमें निकालने की इसकी वैल्यू है, एक से हो कितना गया, 1 से हो गया 4, तो बड़ा कितना 3, हमें निकालनी भी 3 ही की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो हमें 3 की वैल्यू 75 दे रखी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा 75। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 25 आ जाएगी। हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तब भी वही 75 ही आ जाएगा। तो 75 इज़ द राइट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।